नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करें। कुछ आपके सवाल भी आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स में ये है वो है, तो उन सब के रिगार्डिंग मैं आपको एक फटाफट से कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो वेबसाइट पे जो है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है BSTC की, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अलॉटमेंट स्टेटस। तो उस अलॉटमेंट स्टेटस पे आप जाओगे, अपनी डिटेल्स डालोगे, तो वहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो एक अलॉटमेंट लेटर पूरा आता है जो आपको दिखा दिया जाएगा। और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको ये कहा जाता है कि फर्स्ट राउंड में आपका नहीं हुआ है, आप सेकंड राउंड के लिए वेट करें, सेकंड लिस्ट के लिए वेट करें। तो जब आपका वो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो उस अलॉटमेंट लेटर पे क्या है, कॉलेज के नंबर दिए होंगे, है ना, कॉलेज का नाम, पता, एड्रेस और उस कॉलेज का क्या है नंबर दिए होंगे। जो वहाँ पे प्रभारी होगा ना, जो सब BSTC के डॉक्यूमेंट्स ये सब देखेगा, उसके नंबर होंगे। तो आप उनको फ़ोन लगाना, कॉल करके, सर मैं बहुत दूर से हूँ, मैं रिपोर्टिंग करवाने आ रहा हूँ, ये सब करवाने आ रहा हूँ, तो मेरे ये डॉक्यूमेंट्स से आपकी कोई भी दिक्कत हो ना, आप एक बार उनसे कॉल करके पूछ सकते हो। और एक बार आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी कर लो तो भी रिपोर्टिंग करने जाओ कॉलेज में, उससे पहले उनसे क्या है, आप सब चीज़ें क्लियर कर लेना कि हाँ मैं ये लेके आ रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, तो आप इस दिन हो, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है और कुछ तो चाहिए नहीं, ऐसी आप सब बातें उनसे क्लियर कर लेना, ठीक है। और सबसे पहले क्या होगा, जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा, कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद क्या आपको फीस भरनी पड़ेगी, 13,555 आपको फीस भरनी पड़ेगी। और वो फीस कैसे भरनी पड़ेगी, वो फीस आपको ई मित्र के थ्रू भरनी पड़ेगी। ई मित्र पे आप जाओगे, ऑनलाइन उस फीस का पेमेंट होता है, ठीक है ना। और उस फीस को भरने के बाद आपको क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है ना। जैसे 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, वो भी ई मित्र वाला कर देगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दोगे। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाना है। फिर रिपोर्टिंग में वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अब रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग के वक्त चाहिए और जो ऑनलाइन अपलोड करोगे उसमें भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। अब देखो, इस पे ग्राउंड रियलिटी में आपको बताता हूँ। ग्राउंड रियलिटी जो कॉलेज में रियलिटी है ना, बहुत से कॉलेज में क्या है, तो देखो कुछ कॉलेज क्या है, फोटोकॉपी से मान जाते हैं, जबकि चाहिए वहाँ पे फोटोकॉपी ही, 10th की 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी से चाहिए, TC की इसकी फोटोकॉपी चाहिए। कुछ मान जाते हैं फोटोकॉपी से, कुछ क्या है असली चीज़ें चाहिए, वो कहते हैं कि हमको तो मतलब ओरिजिनल भी लाके बताओ, ये भी लाके बताओ। और कुछ तो क्या है, सिर्फ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें देखी मान जाते हैं, ज़्यादा कुछ मांगते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करती है। अगर मैं नीचे की ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि क्या है कॉलेज में, तो इसलिए जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर पे नंबर होंगे वहाँ पे कॉल करके आप क्लियर कर देना। फिर भी अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हो। मानो आपकी TC नहीं आई है, TC लाने में दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो कि सर मेरी TC नहीं आई है, मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब मेरी हो जाएगी प्रोवाइड, तब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। ऐसे कोई सी भी दिक्कत हो वहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार उनसे कॉल लगा के बात करना। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने आपको बता ही दिया। तो देखो क्या होगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, फिर आप फीस भरोगे। फीस भरने के बाद क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद क्या होगा कि आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स लेके कि हाँ ये सर मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है। अब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एक पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है ना, पूरा विस्तार से। फिर उन डॉक्यूमेंट्स की वो सब चेकिंग करने के बाद क्या होगा, जो आपका जो ऑनलाइन पोर्टल होगा उस पर आप अपना लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ओके कर देते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ना, तो वहाँ पे वो ओके कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ है। तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है। फिर एडमिशन होने के बाद एक और स्लिप आती है, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, ये भी वेबसाइट पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कॉलेज वाले बता देंगे। फिर वो प्रोविजनल एडमिशन स्लिप आप क्या डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करके उसकी 3 फोटोकॉपी रख देना, है ना। एक तो कॉलेज में जमा हो जाएगी और 2 आपको बाद में काम आती है, ठीक है। तो ये हो गया कि BSTC में क्या क्या कॉलेज अलॉटमेंट के बाद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, और अगर और भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।